सोचा था कि ये ट्रांसफर विंडो पूरा रेक्ट समर ट्रांसफर विंडो पूरा रेक्ट। मतलब प्लेयर्स फ्री में जा रहे हैं, प्लेयर्स का भी 100 मिलियन में जा रहे हैं। मतलब कमाल है यार, पूरी जिंदगी अच्छी है चल रही है ट्रांसफर विंडो में। जश्न बनाए प्रीमियर लीग मैच डे 1, साथ में मैं रेट करूंगा अपना ट्रांसफर विंडो। मैं अपना मतलब मैं बोलूंगा नहीं कि ये रेटिंग है ऑफिशियली, मैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय रेटिंग। तुम्हारी रेटिंग क्या होगी कमेंट में जरूर बताना। बेसिकली प्रीमियर लीग इज बैक, खुशी मनाओ, प्रीमियर लीग इज बैक। और इट्स बैक विद अ बैंगर, इट्स बैक विद अ शॉकर्स। सो हमें देखने को क्या मिलता है। Brentford shocks Arsenal at the opening match. Tottenham shocks City. Watford defeats Villa. Grealishless Villa. I don't know. मैंने बोला क्यों Grealishless Villa. Leicester defeats Wolves. Chelsea, European champions, dismantles Crystal Palace. Man United thrashes Leeds. Then Everton dismantles Southampton. Then, of course, Liverpool defeats Norwich and West Ham defeats Newcastle. मतलब पूरा ये जो पूरा मैच डे 1 पूरा रेक्ट था। मतलब ब्रेंटफोर्ड ने एक ऐसा शॉकर दिया दैट सम्स अप आर्सेनल्स क्लास। मेरे को कोई हेट्रेड नहीं है आर्सेनल फैंस के लिए, क्योंकि भाई लास्ट फ्यू सीजन इनका घंटा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। वेंगर के बाद, वेंगर की लेगेसी के बाद वेंगर गया, एमरी आया, यूरोपा लीग फाइनल्स तक हारा चेल्सी से। फिर बीटवी में शायद कोई एक और मैनेजर आया था, पता नहीं। फिर आया था आर्टेटा भले ही एफए कप जीत गया हो, बट भैया एफए कप तो भाई काउंट नहीं करता है। एफए कप कंपटीशन है, वो जीतना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। ठीक है, कोई भी छोटी क्लब वो उनके लिए बड़ी बात है, पर मेरे लिए बिल्कुल कभी लीग जीत कर दिखाओ ना। नहीं, लीग क्या, तुम टॉप 6 तक तो जब पहुंच कर दिखाओ, टॉप 4। पहले जब प्रीमियर लीग टाइटल के लिए इतना लड़ते थे, वहां से लेकर टॉप 6 के लिए लड़ाई, इतना पूरा डाउनफॉल आर्सेनल का। आर्टेटा के पास अच्छे खासे प्लेयर हैं, स्मिथ रो है, ओबामेयांग है, फिर बेन वाइट है, 50 मिलियन में साइन किया है, बर्न लेनो है, फिर पेपे है, बट उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लाकाजेट है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए मोस्ट प्लेयर्स आर गोइंग आउट ऑफ फॉर्म। एमिल स्मिथ रो को नंबर 10 दिया। ओजिल का क्या उखाड़ा, ओजिल को बेचकर क्या उखाड़ा आर्सेनल ने, क्रॉन्की ने क्या उखाड़ा, कुछ नहीं, घंटा कुछ उखाड़ा। अभी अब बताओ, अब जानना स्मिथ रो है, यंग टैलेंट है, उसको नंबर 10 देना जायज था। बट ओजिल एक ऐसा प्लेयर था जो भाई अगर चाह के भी आर्सेनल को जीतवा सकता था। बट भैया बात ये आ गई, प्रीमियर लीग चैंपियंस, प्रीमियर लीग टाइटल के लिए कंपीट करना, वहां से लेके प्रीमियर लीग के टॉप 6। चेल्सी भाई, अभी चेल्सी की बात करते हैं भैया, एक और लंदन टीम। तुमने टीम को रीबिल्ड होते हुए देखा है? तुम हमेशा फीफा के रीबिल्ड का देखते हो, S2G, जारेड HD, ये सब इतना करते हैं, पर तुमने क्या रियल लाइफ रीबिल्ड करा देखा है? अगर तुमने देखा है तो बढ़िया है तुम्हारे लिए, हाथ मिलाओ यार, कांग्रेट्स, सबने देखा है। चेल्सी लास्ट सीजन जब लैम्पार्ड था 9th या 10th प्लेस पर थी, वहां से जब तुच्चल आया, वहां से इमेंस क्लाइम 4th प्लेस, चैंपियंस ऑफ यूरोप। सिटी को हराया वो भी 3 बार 4 मैचेस में। पेप भी कुछ नहीं कर पाया टुचल के सामने। सोचो अगर टुचल PSG का मैनेजर होता, PSG तो भी सिटी को हरा सकती थी और चेल्सी फाइनल्स तक आती नहीं थी। सोचो रियल मैड्रिड
या एथलेटी या पोर्टो या रियल मैड्रिड हरा के निकल जाती, बट स्टिल ये मिराकल नहीं है। द चैंपियंस लीग विक्ट्री चेल्सी का जो ये मिराकल नहीं है। इट्स कंप्लीटली हार्ड, इट्स एन हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, पैशन है, उसकी वजह से। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मिराकल। अगर मिराकल में सब कुछ होता है, इतना मिराकल में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उनका पिछला वाला चैंपियंस लीग आया था 2012 में, पहला वाला, सबसे पहला था, वो मिराकल हुआ था पेनल्टीज का। बट ये वाला जो रिसेंटली, ये बहुत ही एक हार्ड वर्क बिलीफ के साथ है। बट चैंपियंस लीग की बात हो ही नहीं रही, बट चैंपियंस लीग इस सीजन में प्लेऑफ्स राउंड में चल रहा है, क्वालिफिकेशन प्लेऑफ्स, ठीक है, कौन सा ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करेगा। अब बात करते भैया ट्रांसफर विंडो। भाई अभी इस ट्रांसफर विंडो में बवाल मच गया, बवाल। मेसी बारसा छोड़ के पीएसजी गया फ्री में। वो उन लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, तुमको मेसी का एम तक कुछ नहीं पता, बट तुमको रोनाल्डो मेसी के डिबेट में आने का है। पहले पहले हिस्ट्री तो जान लो। एज अ फुटबॉल फैन मैं पूरा हिस्ट्री जाऊंगा। पीएसजी अब ये नहीं बोलोगे पीएसजी अभी स्ट्रांग लग रही है, सालो हकीमी, वाइनआल्डम, डोनारुमा, इन लोग का नाम लो यार, रामोस। अभी सोचो ये पूरा ट्रांसफर, अभी जान दो इन लोग को गांड मारा दो अपनी। बट बेसिकली दैट टॉक्स। अब भैया पीएसजी के ओनर्स का ये बॉडी लैंग्वेज अब ये बताता है इनकी कि भाई कितने लाइक दे आर सो डेडिकेटेड, क्योंकि वो डेडिकेशन दिखा रहे टू विन द चैंपियंस लीग, फार्मर्स लीग के लिए नहीं। ये लोग ने चैंपियंस लीग जीतने के लिए स्क्वाड बनाई है। इस पर भी सिर्फ फार्मर्स लीग जीतते तो भैया पोचेटिनो को ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे टुचर को निकाला था, और पोचेटिनो कहीं और जाके सक्सेसफुल हो गया तो सोचो टॉटनम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बस नोट करने वाली ये चीज है कि वो चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचा स्पर्स के साथ, पीएसजी यानी कि पीएसजी प्लेयर से भी पहले ही चैंपियंस लीग फाइनल खेला है। अगर उससे भी अगर पीएसजी चैंपियंस लीग नहीं जीती ना तो भैया कसम से सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा। सारे लोग पोचेटिनो को ब्लेम करेंगे क्योंकि पूरा, और पोचेटिनो का हाल आर्टेटा जैसा हो जाएगा। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, इलाइट प्लेयर्स, बट उसका प्रॉपर यूज करना नहीं आता, ऐसा पोचेटिनो का हाल आर्टेटा जैसा हो जाएगा अगर पीएसजी चैंपियंस लीग नहीं जीतती है तो। हाँ चलो फाइनल्स तक जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनल्स भी काउंट होता ही है, जाता है, अच्छा है, फाइनल्स तक जा सकते हैं, वो तो काउंट कर लो, मैं तो काउंट कर रहा हूँ, आप लोग काउंट कर रहे हैं, करो, कोई बात नहीं। मैं प्रीव्यू करना चाहता था बट यार प्रीमियर लीग मैच डे पूरा एकदम ब्रेक, स्पेशली टॉटनम और सिटी का पूरा ग्रिलिश आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है। आउट ऑफ पोजीशन क्यों? मतलब आउट ऑफ पोजीशन पूरा ये खेल रहा है ग्रिलिश, जब एक विंगर है, अटैकिंग मिडफील्डर है वो। स्टर्लिंग को एक मैच बिठाओगे क्या उखाड़ोगे क्या? चलो मैं जानता हूं तुमको मारेस को नहीं बिठाने, चलेगा, कोई बात नहीं। ग्रिलिश को एटलीस्ट तुमने 100 मिलियन दिए, लुकाकू को भी 100 मिलियन दिए। अगर लुकाकू इंटर मिलान में जैसे सक्सीड हुआ, अगर चेल्सी में सक्सीड होता है भैया, चेल्सी का चैंपियंस लीग का टाइटल डिफेंस भी तय हो सकता है, मैं कसम से लिख के रहा हूं। बट लिवरपूल की स्क्वाड, वैन डाइक वापस आ गया, गोमेज वापस आ गया, मैटिप वापस आ गया, मीनो वापस आ गए लोन से आफ्टर वेरी गुड लोन एट साउथहैम्पटन, एंड हार्वी एलियट, एंड रियली हैप्पी कि भाई जो बंदे ने जो फाड़ दिया है ब्लैकबर्न, हाँ ब्लैकबर्न, सॉरी ब्लैकबर्न ही था ना, ब्लैकबर्न मैं भूल गया था यार, ब्लैकबर्न रोवर्स, हाँ वही टीम ने 90s में एक बार प्रीमियर लीग टाइटल जीता था, वही टीम। अगर और वैंड एंड वी हैव साइन कोनाटे, आई नो कोनाटे के बारे में इतना कोई जानता नहीं है, बट स्टिल 3-0 विन, आई नो इट्स नॉट बेटर देन द 5-1 विक्ट्री मैन यूनाइटेड गॉट ओवर लीड्स, बट स्टिल एक क्लीन शीट तो मिली गई। वैन डाइक की तो भैया क्लीन शीट पॉसिबल है, वैन डाइक है तो मुमकिन है, क्लीन शीट मुमकिन है। एलिसन को भी बस रिलैक्स करना है थोड़े मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स। बट लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर विंडो। ग्रिलिश 100 मिलियन दिए, चलो
बोला ठीक है, डिजर्विंग है, क्योंकि भैया ऐसा विला में है तो विला को एक भारी भरकर रकम मिला है। ग्रीलिश खेलेगा यूरोप में, यूरोपियन फुटबॉल खेलेगा ग्रीलिश, जब उसका सपना पूरा हो गया। भारी भरकम एस्टन विला को पैसा मिला है मैन सिटी से। सोचो इतने में 4-5 प्लेयर्स जनवरी ट्रांसफर विंडो में या तो अगले ट्रांसफर विंडो तक भी ये पैसे बच जाएंगे। भारी भर के रकम मिला है जैक ग्रीलिश के लिए। इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। एस्टन विला का इसमें लॉस नहीं है। लॉस इसलिए है क्योंकि भैया उन्होंने अपने कमाल के विंगर प्लस उनके क्लब कैप्टन को जाने दिया। एस्टन विला का इसमें लॉस होता है, बट स्टिल बिजनेस के टर्म्स में इट्स अ वेरी गुड थिंकिंग कि भाई ऑलरेडी उनको बहुत पैसा मिल गया। 100 मिलियन आई थिंक अराउंड 100 से 110 मिलियन के रेंज में उनको पैसा मिल गया। और अब भाई 4-5 क्वालिटी प्लेयर्स जो जिनका मिलाकर 100 मिलियन होगा वो जनवरी ट्रांसफर विंडो या तो अगले ट्रांसफर विंडो में साइन कर सकते हैं, अगले समय ट्रांसफर विंडो की नेक्स्ट सीजन होगा। ये एक अच्छा सा बिजनेस है मेरे हिसाब से, तुम्हारे साथ, बट स्टिल एज अ प्ले मेकर स्टिल इट्स अ लॉस फॉर विला। बट स्टिल उन्होंने अपने क्लब के रिकॉर्ड साइन पे बुएंटे को साइन किया है। But still, let's see Villa if they can go far or not. Let's hope for it. अब भाई बात करते हैं तो ग्रिलिश को आउट ऑफ पोजीशन, मतलब चलो वो अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, तो यू कैन प्ले 4-2-3-1 जहां पर ग्रिलिश आराम से अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है। सो लाइक स्टर्लिंग एंड ग्रिलिश कैन स्टार्ट बोथ। या फिर अगर तुम 4-3-3 फॉर्मेशन पे जा रहे हो, स्टर्लिंग को तो बिठाते, क्योंकि स्टर्लिंग में आई नो स्टर्लिंग यूरो 2020 में बहुत अच्छा था, पर भैया ग्रिलिश उसको तुम मिडफील्डर खिला रहे हो, सेंट्रल मिड, वो भी सेंट्रल मिडफील्डर। खाक परफॉर्म करेगा, घंटा परफॉर्म करेगा, कुछ परफॉर्म नहीं करेगा वो यार। और पेप की कोई गलती नहीं है ऑलरेडी, और महारेस को तो बाहर बिठाएगा नहीं क्योंकि महारेस को इतना स्टार्ट तो मिलता नहीं। फरान टोरेस बहुत अच्छा था स्पेन के लिए, लास्ट सीजन भी अच्छा ही था। स्टर्लिंग को एक मैच, डे ब्रोइना तो था भी या नहीं, मैंने पूरा मैच देखा नहीं, बट यार टॉटनम के पास ये ह्यूमिंग सॉन है तो पॉसिबल है भैया। ह्यूमिंग सॉन जब टॉटनम में रहेगा पॉसिबल है, बट स्टिल यार ह्यूमिंग सॉन डिजर्व्स अ बिगर क्लब, बट स्टिल उसको एक्सटेंशन मिल गया, जान दो कोई बात नहीं। लुकाकू इज बैक एट प्रीमियर लीग, ही इज बैक एट चेल्सी। वहां से जहां से उसने चेल्सी का ये स्टार्ट किया था बिफोर मूविंग टू एवर्टन, becoming a shining star and then going to Man United. But still यार लुकाकू के लिए अच्छा है क्योंकि वो एक यूरोपियन चैंपियंस के साथ है भाई, वो भी चैंपियंस लीग खेलेगा। वैसे भी वो इंटर मिलान के साथ, इंटर मिलान में रहता तो भी चैंपियंस लीग खेलना ही था, क्योंकि वैसे इंटर मिलान करंटली इटालियन चैंपियंस। ये बात की ये कंफ्यूजिंग किसी को होनी नहीं थी। Alaba signs for Real Madrid, मतलब इट्स समथिंग। Varane signs for United, deal done deal. Sancho signs for United. Sancho signed for United. Great. United, PSG, Chelsea, strong, सबकी strong लग रही है, बट भैया सीजन अभी स्टार्ट हुआ है। लेट्स वेट कि आने की सीजन कैसे प्रोग्रेस होता है, बिकॉज आई थिंक सीजन वुड प्रोग्रेस एंड आई वुड थिंक कि भाई कोई भी टीम चैंपियंस लीग जीते, रिमेंबर भैया पैसा सब कुछ नहीं होता है, एंड PSG नीड्स टू लर्न लेसन, विल गेट अ प्रॉपर लेसन, यूनाइटेड विल गेट अ प्रॉपर लेसन अगर इसमें भी वो चैंपियंस लीग नहीं जीतते तो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फाइनल में आएगा तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है भैया, क्योंकि भाई तुम लोग चैंपियंस लीग जीतने के लिए पैसा स्पेंड कर रहे हो, फार्मर्स लीग के लिए नहीं, तो भैया तुम और वैसे पॉचिटिनो पे इतना ब्लेम क्यों करने का। पॉचिटिनो को मैं ब्लेम मत करो, एटलीस्ट PSG के लिए वो बायर्न म्यूनिख को तो रहा है एटलीस्ट, बायर्न म्यूनिख को तो एटलीस्ट रहा है, सेमीज में तो आया एटलीस्ट, चैंपियन नाउ इज इंप्रूविंग एज अ मैनेजर। अब भी बोलेगा कि यार वो तो PSG को तो लीग का टॉटनहम हॉटस्पर बना देगा यार, पोचेटिनो विद स्टिल विद द वर्ल्ड क्लास प्लेयर, स्टिल यार मौका दो भैया, क्या पता वो उधर का यूर्गन क्लॉप बन जाए, क्या पता उधर का फर्गी बन जाए, क्या पता वो उधर का टुचल बन जाए, क्या पता उधर का हांसी फ्लिक बन जाए, लो हांसी फ्लिक, क्या पता उधर मैंचिनी बन जाए, डस्चाम्स बन जाए, एंड्रिके बन जाए, पेप पे बन जाए उधर का, क्या पता। अगर होता है मूरिन्हो हो जाए, एक फैमिली बिल्ड करो भैया।
टाइम दो भैया. It's not going to be an overnight success. It's just like a complete process. It takes a complete process. Just always remember this. एंड में यही कहूंगा, बिकॉज मैं वीडियो इतना लंबा नहीं करने वाला. मैं एंड में यही कहूंगा कि भैया ये जो जनवरी, ये जो ट्रांसफर विंडो था, मतलब अभी भी टाइम है. बाय एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आई वाज चेकिंग फ्यू ट्वीट्स सेइंग कि मार्टिन ओडेगार्ड शायद आर्सेनल में आ सकते हैं नाउ एज अ परमानेंट प्लेयर, नॉट अगेन एज अ लोन, बिकॉज मैड्रिड आर नॉट कीन टू कीप हिम. और वैसे बासा ने अभी डिपाई को साइन किया, अग्वेरो को साइन किया है, देन एमरसन रॉयल को साइन किया है. एंड बट नंबर 10 खाली छोड़ा है. रिटायर तो कर नहीं सकती बिकॉज इट्स लालीगा's रूल्स. बट लेट्स वेट कि बारसा वो इस सीजन किसी को नंबर 10 नहीं देगी, अगले सीजन चाहे दे सकती है किसी को भी. एनीवे भैया, तुम्हारे हिसाब से ट्रांसफर विंडो कैसा था? तुम्हारे हिसाब से तुम ट्रांसफर विंडो को क्या क्या रेटिंग्स दोगे? तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट साइनिंग कौन सी रहेगी है? इज इट मेसी टू पीएसजी? फॉर मी इट इज मेसी टू पीएसजी और लुकाकू टू चेल्सी. आई नो लिवरपूल, आई एम अ लिवरपूल फैन, बट स्टिल बोलना पड़ेगा. आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर. आई एम नॉट गोइंग टू से कोनाटे तो एक बीस्ट है, फ्रांस का अलग सा वरान है, वरान 2.0. नहीं, स्टिल इज अंडररेटेड. बट भैया लिवरपूल ने इतना बिजनेस नहीं किया है, बट स्टिल क्लॉप, मैं सबको पता है क्लॉप इतना वाइजली मनी स्पेंड करता है. बड़ा अमाउंट नहीं देता है, छोटा अमाउंट देता है, बिकॉज ही नोस कि भैया कोई भी प्लेयर को कोई बड़ा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है. बस पैसा दो जितना भी मांगता है, बट स्क्वाड ऐसी बनाओ दैट कैन compete for the Champions League. That's why Liverpool has been doing for so many years, from the beginning when this guy arrived at Liverpool at Anfield. So basically, and he is also giving chances for more youngsters as well, क्योंकि भाई प्री सीजन में वो एटलीस्ट अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनको वैसे ही साथ में यूरोपियन फुटबॉल भी खेलना है. अभी कुछ प्लेयर्स को लोन आउट भी कर लेगा, ऐसा है. बट स्टिल शैक जा रहा है टू लियोन, रिस्पेक्ट. बट यार वो जॉर्डन हेंडरसन का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का जो सागा था, आई होप इट ends and Hendo stays back at Liverpool. If Hendo stays back, I'll be very happy. Yeah, I hope Millie gets chance as well. Thiago gets a chance, and Naby Keita could get a chance. So yeah, that's my take. What's your take on this transfer window? Let me know in the comments. Until then, see ya. Bye bye.